वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पहला नंबर दिया हुआ है, एक मिल्क टैंक है। एक मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर फॉर्म। एक मिल्क का टैंक है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। हुज रेडियस, जिसका जो रेडियस जो है आर 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है एंड लेंथ इज 7 मीटर। लेंथ जो दी है वो 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हमें सिर्फ उस सिलेंडर में, उस मिल्क के टैंक में दूध की क्वांटिटी कितनी आ रही है, वो भी लीटर के फॉर्म में निकालना है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। उस सिलेंडर वाले टैंक में दूध की क्वांटिटी कितनी आ रही है ये पता करना है। अब दूध की क्वांटिटी निकालने के लिए उस सिलेंडर का हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। अगर उस सिलेंडर के टैंक का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उसकी हमें लीटर के फॉर्म में हमें निकालना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो रेडियस है, ये सिलेंडर टैंक का रेडियस दिया हुआ है, और जिसमें लेंथ का मतलब क्या होता है, वो उसकी लंबाई है। यानी कि सिलेंडर टैंक है जिसकी लेंथ है 7 मीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक। अब मिल्क टैंक आपका कैसा है, सिलेंडर के फॉर्म में है। सिलेंडर के फॉर्म में, तो जब सिलेंडर के फॉर्म में है तो सिलेंड्रिकल बेस का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी सिलेंडर बेस का अगर वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हाइट है तो हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ को ही हाइट कहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं किसी भी सिलेंडर का कोई टैंक है, उसका बेस का एरिया होता है πr², क्योंकि सिलेंडर है इस टाइप में ऐसे दिया हुआ है, तो उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और सर्कुलर फॉर्म का जो बेस का एरिया क्या होता है πr²। और साथ में अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका वॉल्यूम हो जाता है, ये 3D डायमेंशनल में हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 1.5 रखेंगे। यहाँ पे r की पावर 2 है, इसलिए 1.5 को 2 बार लिखेंगे। हाइट यहाँ पे 7 है। अब इसको 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंटू 1.5, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। यहाँ पे डेसिमल एक अंक के पहले है और इसमें भी एक अंक के पहले, टोटल 2 अंक के पहले लग जाएगा, और इंटू 22 बचा है। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते पहले 2.25 और 22 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10 का 0 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 जुड़ा 5। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसी तरीके से यहाँ पे दोबारा जब करेंगे तो यही आएगा, कुल मिला के 0 5 और ये 9 और ये 4 9। आंसर क्या आया, इसका जो आंसर आया 4 9 और डेसिमल 2 अंक की पहले लगाना 4 पॉइंट इतना आ गया। किस में आ गया, मीटर की पावर 3। मीटर की पावर 3 में इसकी वैल्यूम आ रहा है। आपको बताना है कि जो सिलेंडर टैंक में दूध की क्वांटिटी कितनी आई। अब आपने ये तो पता ही होगा कि 1 मीटर की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 लीटर। 1 मीटर की पावर 3 का मतलब 1000 लीटर। और 1 में इसको अगर 1 मीटर इसको मीटर की पावर 3 को लीटर के फॉर्म में हमें चाहिए, तो करना क्या है, सीधे मल्टीप्लाई करना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इसका वैल्यूम तो हमें पता चल गया, बस क्या करना है 4.49.50 और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी दूध की जो क्वांटिटी है वो लीटर के फॉर्म में आ जाएगा।
ये आपको पता होना चाहिए 1 मीटर की पावर 3 जो है वो 1000 लीटर की होता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और यहाँ पे 2 अंक के पहले डेसिमल लगा देंगे। इस तरीके से आपका 49,500 लीटर दूध है। कुल मिलाकर 49,500 लीटर दूध की क्वांटिटी आई। 49,500 लीटर ये दूध की क्वांटिटी निकल गई। है कितना आसान। किसी भी सिलेंडर बेस का, किसी भी सिलेंड्रिकल टैंक का अगर मान लो वैल्यूम निकाल लें तो उसमें दूध की अगर उसमें दूध को स्टोर करते हैं तो उसमें दूध कितना स्टोर हो जाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर का वैल्यूम अगर पता कर लें और वैल्यूम को अगर मीटर के फॉर्म में ले आते हैं, पावर 3 के फॉर्म में, तो अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर की पावर 3 में लाना जरूरी है, क्योंकि 1 मीटर की पावर 3 1000 लीटर के फॉर्म में हो जाता। लेकिन यहाँ पर रेडियस आपको मीटर में गिवन है और लेंथ आपको भी मीटर में है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मीटर की पावर 3 में ही आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो सबसे पहले दोनों का यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा। दोनों के यूनिट को मीटर की पावर, दोनों की यूनिट को मीटर में बदल दो, यानी कि 1 सेंटीमीटर में जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कर दो। इस क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप दोनों, अगर रेडियस और लेंथ दोनों मीटर में है तो आपको कोई चेंज नहीं, मतलब फार्मूले में वैल्यू अप पुट हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों का यूनिट अलग अलग है तो आपको यूनिट सेम रखना होगा। फार्मूले में वैल्यू रखने के लिए अगर दोनों का यूनिट अलग अलग है तो पहले दोनों में से किसी एक की यूनिट को सेम करना होगा, बराबर करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तब आपको वो मीटर की पावर 3 में आएगा। 1 मीटर की पावर 3 1000 लीटर होता है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दूध की क्वांटिटी निकल आएगी। ये हो गया इस तरीके से टैंक में दूध की क्वांटिटी कितनी आएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड दी हाइट। हमें सिर्फ क्या करना है, सिलेंडर की हाइट पता करना है और जिसका वैल्यूम आपको गिवन है। वैल्यूम कितना दिया है, 1.54 सेंटीमीटर की पावर 3 है, जिसमें बेस द डायामीटर ऑफ द बेस, यानी कि उस सिलेंडर के बेस का जो डायामीटर है, डायामीटर डी 140 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 140 सेंटीमीटर है, डायामीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इसको हमें क्या करना है, इसको पहले रेडियस के फॉर्म में बदल देते हैं। रेडियस के फॉर्म में, तो जैसे ही हम रेडियस के फॉर्म में बदलेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो जैसे ही आधा होगा तो ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा इस तरीके से। और हमें इसको क्या करना है, मीटर के फॉर्म में लेना है। तो मीटर के फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से फॉर्म देने इस तरह से आ जाएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.7 मीटर। अब आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपको निकालना है, v का फॉर्मूला लगाना है। सिलेंडर के वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का एरिया कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू कितनी है, 0.7 है। हम चाहे तो इसको 7/10 7/10 कर सकते हैं, ये इजी होता है लेकिन कैलकुलेशन करने में। और h कितना है, h निकालना है, इसमें 1.4 है, ठीक है। इसमें हमें यूनिट सेम रखना पड़ा क्योंकि मीटर में था वैल्यूम और डायामीटर सेंटीमीटर में था, तो इसको हमें मीटर में करना पड़ा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको हमने 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1.4 हुआ इंटू 5 × 10, 5 × 10, ये इधर गया 5 × 10 आया, और नीचे 7 और ये 11, 7 और 11 बचा, और इधर हाइट आया। अब कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, डेसिमल हटा के नीचे 100 हो जाएगा। डेसिमल 2 अंक के पहले है तो 2 अंक के पहले है तो नीचे 2 जीरो लगेगा, डेसिमल अपने आप हट जाएगा। अब ये 7 से काटेंगे तो 7 2 जा 14 और फिर 7 2 जा 14, अभी आया। 11 के पाड़े से 2 बार में कट जाए, 11 दूनी 22, 11 2 जा 22। अब यहाँ पे कुछ बचा,
ये आपका कितना है, ये 10 दाम 100, 10 से कट गया और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये हो गया h। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर किस में आया, मीटर में आया। हाइट कितना हुआ, 1 मीटर। तो बस इसका आंसर हाइट जो है, इस सिलेंडर की जो हाइट हुई वो 1 मीटर में आई। बस यही आपका आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ हाइट पता करना था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3rd नंबर दिया हुआ है, डायामीटर सिलेंडर ए। एक ऐसा सिलेंडर दिया हुआ है इस टाइप का, एक सिलेंडर ऐसा दिया हुआ है इस तरीके से, ऐसे एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डायामीटर जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर है। अब दूसरे बार में क्या दिया, बेस का डायामीटर थोड़ा बड़ा चौड़ा कर दिया। अब की बार बेस का जो डायामीटर है डी वो 14 सेंटीमीटर है और उसका जो ये है, ये पोर्शन हाइट उसकी कम कर दी गई, हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। इसको सिलेंडर ए मान रहे हैं, इसको सिलेंडर बी मान रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, सिलेंडर ए का जो डायामीटर वो 7 है और उसकी हाइट जो है 14 है। सिलेंडर बी का जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए आपको कैन यू सजेस्ट हुज वैल्यूम इज ग्रेटर, आपको पता करना है कि इनमें से किसका वैल्यूम बड़ा है। तो यहाँ पे मान के चलिए, देखिए जिस सिलेंडर का एरिया बेस का एरिया, जिस सिलेंडर का एरिया बेस है, अगर डायामीटर का जो बेस है और डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, इसका डायामीटर कैसा है 14 है, तो और हाइट कम है, एरिया ज़्यादा है और ए वाले सिलेंडर का एरिया कम है। जिस बेस का एरिया अगर ज़्यादा है तो समझ जाइए उसमें उसका वैल्यूम ज़्यादा आएगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका एरिया बड़ा और हाइट कम है तो समझ जाइए उसका वैल्यूम बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर बी हैज ए ग्रेट वैल्यूम greater वैल्यूम देन सिलेंडर ए से। अब यहाँ पे बता दिया बिना कैलकुलेशन किए, जिस सिलेंडर का एरिया ज़्यादा होता है उसका वैल्यूम सबसे बड़ा निकलेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे पता करना है कि इसको वेरीफाई भी करना है इसके वैल्यूम को। तो देखते हैं ए का वैल्यूम निकालते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि सिलेंडर ए का वैल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इससे निकलेगा। देखो 22/7 है, आर कितना है इसका डायामीटर है, मतलब कि ये डायामीटर है तो हम इसे कहते हैं 7/2। 7/2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है, डायामीटर है तो वो रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो 7/2 हो जाएगा। हाइट कितना है, हाइट इसकी 14 है। अब इसको 7 से कैंसिल कर दिया, अब ये 2 11 से आ गया। अब आपके पास क्या बचा, 2 7 14, 7 ही हो गया। 7 से ये कैंसिल हुआ, फिर 2 से ये कैंसिल हुआ, फिर 2 से ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, 11 बचा, फिर 7 बचा, फिर 7 बचा, 7 × 7 और 11, तो ये हो गया 7 7 जा 49 और ये 11। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, तो 49 × 11, तो 49 और 49 9 और ये 13 और ये 5 539 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ए वाला का वैल्यू जो है 539 आ रहा है, इसका 513 किस में आ रहा है, सेंटीमीटर की पावर 3 आ रहा है। अब हमें बी का निकालना है, सिंपल सा समझना है। अब बी का निकाल लेते हैं, बी का तो पाई आर स्क्वायर एच
फार्मूला आपको पता है सिलेंडर का, तो 22/7। आर कितना है, आर इसका है डायमीटर 14, तो यहाँ पे 14/2 करना पड़ेगा। हाइट कितनी है, 7 है, यहाँ पे हाइट इसमें 7 है। अब इसको कट करते हैं, ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 7 से 2 बार में कैंसिल होगा, 2 7 दूनी 14, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये इससे काटेंगे तो 11 आ जाएगा। कुल मिला के मेरे पास क्या बचा, 11 11 बचा, 14 बचा और ये 7 बचा। अब मान के चलिए ये 14 से 1 कितना होता है, 14 से 1 98 और 11 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 98 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 98 और ये 98 0 8 और ये कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये कुल मिला के इसका जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 1078। अब इससे हम समझ सकते हैं कि 539 को 1078 ये जो इसका जो वैल्यूम है ये बी वाले का और इसका जो वैल्यूम है जस्ट क्या होगा, ये जो बी वाले का जो वैल्यूम है ए वाले का दुगना है, या हम इसे कह सकते हैं बी का जो वैल्यूम है वो ए के वैल्यूम से दुगना है, डबल है। डबल करके देख लीजिए, इसका आंसर यही आएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 7 और 2 5 जा 10। तो यानी कि इसकी जो बी की जो वैल्यूम है वो ए से डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बी का जो वैल्यूम है वो ए से बड़ा है। तो ये पहले ही मैंने बिना कैलकुलेशन किए इसको निकाला था। अब इसी तरीके से इसका में क्या निकालना, और कुछ इसमें आपको और भी निकालना है कि चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वैल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस। आपको बताना है इसका सरफेस एरिया कितना है, तो हमें इसका होल सरफेस एरिया निकालना है। अब सिलेंडर का होल सरफेस का एरिया निकालना है, तो सिंपल सा ए का होल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर किसी भी होल सरफेस का एरिया निकालना है उसके लेटरल सरफेस से उसके दोनों बेस का एरिया ऐड कर दीजिए। तो क्या मतलब हुआ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जिसमें से 2 पाई आर बाहर कर लीजिए, एच प्लस आर हो जाएगा। ये हो गया उसका सरफेस एरिया। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ए का सरफेस एरिया। फॉर्मूला रखते हैं 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस कितना है इसमें, रेडियस डायामीटर ए का है 7, तो यानी कि 7/2 करना पड़ेगा। एच कितना है 14, आर कितना है 7/2 क्योंकि ये डायामीटर है। अब यहाँ पे देखिए रेडियस का हमने 7/2 किया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कट गया। अब बचा क्या 22, अब 22 बचा ब्रैकेट में। अब ये क्या हुआ 2 3 जा 6 3 5 2 3 जा 6 3 5 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 17.5 आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए 17.5 का 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, वैसे 17 का डबल करते 34 से 35, टोटल इसका मान कीजिए 2 5 से 10 और 2 7 से 14 और 15 और 2 1 से 3, ये आ 350, फिर इधर भी 350, इस तरह से 0 5 8 और ये 3, इसका आ गया 3850। यहाँ पे डेसिमल एक अंक के पहले लगा है, इसलिए इसका होल सरफेस एरिया जो होगा 385 आएगा। होल सरफेस एरिया 385 आएगा, याद रखना है। यहाँ पे 385 ए का है, ये सरफेस एरिया किसका है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ए वाले का है। अब हमको बी वाले का निकालना है, बी वाले का सरफेस एरिया, तो बी वाले का सरफेस एरिया भी वैसे निकालना है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है ये फॉर्मूला होता है। अब 2 22/7, अब इसमें आर कितना है 14 डायमीटर है, तो रेडियस के फॉर्म लेंगे 14/2 हो जाएगा।
एच कितना है 7 है, आर हो जाएगा 14/2 यानी कि 14/2। 14/2 क्यों है? बेस का डायामीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 7 से ये 2 बार में कट गया, 7 टू 14, ये 2 से इधर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, डबल करते हैं 44 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ 7 आया, अब ये 14 हो गया। अब यहाँ पे 7 + 7 हो रहा है, 7 + 7 हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14 4 जा 56, 14 4 जा होता है 56, कैरी हुआ 5, 14 4 जा 56, और 56 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 56 में 5 जोड़ेंगे 61 आया। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। कुल मिला के देखिए, अब इसका जो सरफेस एरिया है, होल सरफेस एरिया, इसका आ रहा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई देखिए, 14 4 जा 56 हो गया 6, कैरी हुआ 5, 14 4 जा 56, 56 में 5 जोड़ेंगे कितना हुआ, 56 में 5 जोड़ेंगे 61 आएगा। तो इस तरह से ये आपका आ गया। तो यहाँ पे 7 7 जा 14 प्लस हो गया, और इसको हमने इससे काटा, 2 बार में कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये 22 को डबल किया तो 44 हो गया। अब 7 7 मिलके ये ऐड हो गया तो 14 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से होल सरफेस एरिया ये आया। तो यानी कि किसका होल सरफेस एरिया आ रहा है, बी वाले का। इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे कि 385 ग्रेटर, ये 616 ये बड़ा है, और ये जो वैल्यू है 539, और ये 1078। इससे ये पता चलता है, ये तो हो गया, ये वैल्यूम हो गया, और ये जो है सरफेस एरिया है। तो हम इससे कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है वैल्यूम जो है बी का ज़्यादा है, और सरफेस एरिया जो है वो बी का ही, सरफेस एरिया बी का ज़्यादा है, और वैल्यूम भी बी का ही ज़्यादा है। तो जब भी आपको सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके कौन से जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसका बहुत ही विशेष ध्यान देना होता है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जिस बच्चे को कैलकुलेशन करना नहीं आएगा तो सवाल वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।